तो आइए चलते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसको समझने के लिए कुछ बातों का पता होना जरूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से बड़ा होगा, 2-4 स्टेप ज्यादा करने होंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है बच्चों सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट समझने के लिए आइए कुछ प्रॉफिट्स के बारे में जानते हैं। तो एक होता है बच्चों जो प्रॉफिट आपने सुना है, जिसको हम अब तक निकालते हुए आ रहे थे, क्या बोलते हैं उसको? एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो हर साल का प्रॉफिट होता है उसका एवरेज निकाल दो, या फिर हर साल जो जो प्रॉफिट हो रहा है उसे आप प्रॉफिट कह सकते हो। एक होता है बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा ये है सुपर प्रॉफिट। तो 3 तरह के प्रॉफिट समझने हैं, एवरेज प्रॉफिट, या फिर मैं इसको आप एक्चुअल प्रॉफिट भी कहता हूं, आप इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हो। एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इन 3 प्रॉफिट्स की मदद से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो गुडविल की कैलकुलेशन आराम से निकल आएगी। तो सबसे पहले मैं एक्चुअल प्रॉफिट की बात करता हूं कि बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट अर्न होता है उसे हम कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। तो जो बिजनेस अर्न करता है ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर सिर्फ ट्रांजैक्शन, आप जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करके प्रॉफिट अर्न करते हो उसे कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिस चीज का हमारा बिजनेस है उससे कमाया हुआ प्रॉफिट। अगर मैं बुक शॉप हूं, मैं एक बुक शॉप की दुकान है मेरी, मैं बुक्स बेचता हूं उस पे, तो बुक्स बेच के जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसे एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट कहा जाएगा। फिर आते हैं जी नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है किसी बिजनेस में जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उस पैसे को आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते जहां पर जीरो रिस्क होता, जहां पर रिस्क नाम मात्र का होता या फिर ना होता, तो वहां पर आपको कितना रिटर्न मिलता, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल रिटर्न। ठीक है जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज रिस्क फ्री रिटर्न। क्या कहोगे आप इसको? रिस्क फ्री रिटर्न। ये वो रिटर्न है जिसमें जीरो रिस्क इन्वॉल्व हो, कोई भी रिस्क ना हो। अब आते हैं जी सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमारे रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा हो जाता है, तो जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। भाई मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि भाई तू बिजनेस करेगा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बिजनेस करूंगा। पिताजी ने कहा ठीक है भाई कितना पैसा चाहिए? उन्होंने मेरे को भाई 1 लाख रुपए दिए और बिजनेस करने के लिए बात करने लग गए। तो मिस्टर एक्स, सपोज करो मैं हूं मिस्टर एक्स और मैंने अपना बिजनेस शुरू करा विद, भाई स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल, या फिर इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हो। विद कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, मैंने भाई 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया भाई। एंड अर्न, कितना कमाया मैंने? 25,000 रुपए पर एनम। 1 लाख रुपए लगाया मैंने और मैंने अपने पिताजी को 25,000 रुपए पूरे साल का कमा के दिखा दिया। पिताजी ने कहा अच्छा जी ये तूने कमाया, हम तो भाई इस 1 लाख रुपए से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कमा लेते थे। कितना कमा लेते थे? तो उन्होंने बोला कि जो रिस्क फ्री रिटर्न है या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है जी? वो है 15% का।
मतलब मेरे बिजनेस करने से पहले अगर मेरे पिताजी के पास 1 लाख रुपए होते थे तो वो क्या करते थे, उसको बैंक में डाल देते थे और उसमें 15% का उनको रिटर्न मिल जाता था साल का। उन्हें बड़ा प्रॉफिट अच्छा लगता था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उस 1 लाख रुपए से उस एफडी में डिपॉजिट नहीं करा, मैंने रिस्क लिया और बिजनेस करा और मैंने 25,000 रुपीज अर्न करे। अब पिताजी को मुझे साबित करना है कि मैं उनसे बेटर था। कैसे भाई? मैंने कहा देखो पिताजी, आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो कि रिस्क फ्री प्रॉफिट है वो कितना है भाई? 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं तो साल में आपको 15% के हिसाब से कितना मिलता? 15,000 रुपए मिलता। लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया पूरे साल में? 25,000 रुपए का। इसका मतलब मैंने इस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 माइनस 15,000 दैट इज 10,000। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो हमने सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये समझ लिया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं उसके जरा स्टेप्स समझ लेते हैं। तो स्टेप्स क्या है भाई? पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले क्या बताना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी हम इसका फॉर्मूला यहां पर मेंशन करते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये रहा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। 2 तरीके हैं इस फॉर्मूले को निकालने के, एक एसेट अप्रोच होती है और दूसरी लायबिलिटी अप्रोच होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ गए, एक एसेट अप्रोच से और दूसरा लायबिलिटी अप्रोच से। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में आपको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। और फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। इसको नॉर्मल रेट कह सकते हो, रिस्क फ्री रेट कह सकते हो, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से। फिर नंबर 3 में आपको क्या निकालना है? एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन होगा तो आप जैसे एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो वैसे ही निकाल देंगे। तो एनी मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप हमेशा हमेशा कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। और फिर स्टेप नंबर 4 में हमारा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। पूरा लिख देते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर 5वें स्टेप में आप क्या निकाल दोगे जी? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ये मैं पहले बता ही चुका हूं आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों यहां तक हमने कर लिया। क्या क्या कर लिया हमने? एवरेज प्रॉफिट जिसमें सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया, सारे स्टेप समझ लिए। अब यहीं तक में एक और चीज आपकी आती है, वो आती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विद पास्ट एडजस्टमेंट। तो बच्चों ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला सेक्शन मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जो एडवांस वर्जन होगा हमारा। वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ गुडविल निकालनी होगी। तो ये जो मेथड्स कर रहे हैं जो गुडविल निकालना सिखाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगली वीडियो जरूर देखनी है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड कौन सा है हमारा? कैपिटलाइजेशन मेथड।
तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो भाई होते हैं भाई। कौन कौन से? पहला कौन है भाई? पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। तो अब इसको वन बाय वन समझते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करना होगा, फिर इन दोनों के एक एक हम क्वेश्चन करेंगे। आइए भाई समझते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करो भाई, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे? जो भी मेथड, मतलब जो भी मेथड का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जिस मेथड से कहा गया है वो, या फिर आपको मैं प्रेफरेंस देता हूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए। स्टेप 2 में आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, निकाल दिया जी एवरेज प्रॉफिट इनटू में। अभी पिछले मेथड में हमने सीखा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक चीज थी, तो वही रेट यहां पर रखा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब भाई ऐसा हमने क्यों करा, फॉर्मूले को उल्टा क्यों करा? क्योंकि इस स्टेप में हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि इतना प्रॉफिट निकालने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। भाई हमने एक्चुअल में इतना प्रॉफिट कमाया, स्टेप नंबर 1 में जो हमारा निकला ये हमने कमाया। अब हम देखेंगे इतना प्रॉफिट कमाने के लिए व्हाट कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड कैपिटल। और फिर स्टेप नंबर 3 में आप निकाल दो एक्चुअल कैपिटल, जो क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। अब ये एक्चुअल कैपिटल या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर अभी सुपर प्रॉफिट के टाइम पे कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला सीखा था, उस फॉर्मूले से ये निकल जाएगी। उसके बाद गुडविल, सीधा आंसर। क्या करना है आपको? स्टेप 2 में से स्टेप 3 को माइनस कर दो, मतलब हमारी एक्सपेक्टेड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस जो होगा वही गुडविल हो जाएगी। तो स्टेप 2 का जो आंसर आया था माइनस कर दो स्टेप 3, गुडविल आ गई। ठीक है भाई। अब चलते हैं दूसरे पे, जिसमें है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो इससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि हमने सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिया, सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया हमने। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन का यूज करके कैसे निकलेगा भाई? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं दोबारा स्टेप्स रिपीट नहीं कर रहा, स्टेप नंबर 1 में जो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने सीखा वो सब कुछ अप्लाई करो और क्या निकाल लो? सुपर प्रॉफिट निकाल लो जी। तो हमारे सामने सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। ये सब कुछ बता चुका हूं तो दोबारा नहीं बता रहा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। और स्टेप 2 में सीधा गुडविल निकाल दो, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना आसान है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे आसान हो गया। पहले सुपर प्रॉफिट निकालो और फिर उसको कैपिटलाइज कर दो, सीधा गुडविल हमारे सामने आ जाएगी। ये दोनों मेथड आपके कंप्लीट होते हैं। अब इस पे एक एक क्वेश्चन कर लो। तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। भाई क्या कह रहा है कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है किसी बिजनेस का, 19, 18, 17, 16 और 15 साल का, 54, 42, 39, 67। मैंने इसको टोटल कर लिया है, टोटल आ रहा है इसका 2,61,000 और हमें कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 20% और नेट एसेट ऑफ द फर्म दे रखी है 2 लाख। हमें निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से आप गुडविल निकालो। तो हम अपने स्टेप्स पे चलेंगे, देखो आंसर कैसे आता है हमारा। स्टेप नंबर 1,
क्या निकालना है भाई? सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो 2,61,000 डिवाइडेड बाई 5, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 5 5 जा 2 जा 2 जा 0 0, 52,200 दैट इज आवर एवरेज प्रॉफिट। फिर निकालना है हमें स्टेप नंबर 2। क्या भाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके दिखाना है। कैसे करेंगे? 52,200 इंटू में। अब क्वेश्चन में ढूंढना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या हमें इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है? हाँ जी, दूसरे नाम से लिखा हुआ है। कैपिटलाइजेशन रेट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात होती है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया है। 20%। तो कैसे निकलेगा? ऊपर आ जाएगा 100 और अपॉन में आ जाएगा 20, नीचे रेट आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2,61,000 दोबारा आ गया हमारा स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 में हमें निकालनी है एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो मैंने आपको दो अप्रोच बताई थी, एक एसेट अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट अप्रोच में जो नेट एसेट होती है वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो निकालने की जरूरत है ही नहीं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी होंगी तो उसका डिफरेंस लेंगे तब आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टेप 3 में एक्चुअल कैपिटल हमारी आ गई 2 लाख और स्टेप 4 में हमारा क्या था जी? आंसर गुडविल इज इक्वल टू 2,61,000 माइनस 2 लाख। कितना आ गया? 61,000 आंसर। कितना आसान है। अब करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है भाई, दो पार्टनर हैं राजन और रजनी और इनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख और ये कह रहा है कि फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल प्रॉफिट कमाया जी या फिर एवरेज प्रॉफिट कमाया 1,50,000 निकाल कर दे रखा है, अलग अलग साल का नहीं दिया, गिवन है हमें और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकाल के दिखा दो। हमने कहा ठीक है जी दिखा देते हैं, हमें तो सारे स्टेप्स पता है इसके। सबसे पहले हमें क्या निकालना है जी? सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने अभी सीख लिया था। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है यहां पर? 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में ना तो कोई एसेट ना कोई लायबिलिटी दे रखी है, लेकिन कैपिटल ऑफ द पार्टनर दे रखे हैं। तो लायबिलिटी अप्रोच से देखा जाए तो कैपिटल ऑफ द पार्टनर ही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गई आपकी? 3 + 2 5 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है भाई 20/100। तो ये हो गया भाई 1,50,000 माइनस 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा कितना? 50,000। सीधा स्टेप 2 में आंसर आ जाता है। बहुत छोटा क्वेश्चन होता है ये। 50,000। अब निकालेंगे गुडविल। तो लिख देते हैं यहां पर कि हम गुडविल निकाल रहे हैं। गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना चाहो फॉर्मूला लिख दो, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 50,000 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 5 5 जा। तो गुडविल हो गई फर्म की 2,50,000। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल। तो हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हुए, बट बच्चों अभी ये सारे मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट बाकी हैं। तो विद पास्ट एडजस्टमेंट समझने के लिए देखिए मेरी अगली वीडियो। पास्ट एडजस्टमेंट में कभी गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। कभी भी आपकी पास्ट एडजस्टमेंट गलत ही नहीं हो सकती अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली तो।